जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे डेली स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिनाब। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चिनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा परीक्षा में? वर्तमान में मांडा कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में मांडा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए। हड़प्पा भाषी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कपास। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। कपास करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। यह सी करेक्ट आंसर होगा। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा गया उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल, चाय, कपास या फिर मक्का। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कपास करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। कपास करेक्ट आंसर नहीं होगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चावल। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चावल करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चावल करेक्ट आंसर है। गुड। और अगर पूछा जाए काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। और यहाँ पर पूछा गया था जलोढ़ मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? धान की खेती के लिए, चावल के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आपको बताना है इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिथेन। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मिथेन।
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। डी इसका राइट आंसर होगा। मिथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा, मार्स गैस भी कहा जाता है मिथेन गैस को। और CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में मिथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा CH4। और ये मुख्यतः दलदली इलाकों में पाई जाती है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यस एन के, डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से किसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिल्का, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर गैलिना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गैलिना। डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, गैलिना का जो उपयोग है टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी का किया जाता है, सिल्का, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सभी का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। और ये जो गैलिना है, अगर पूछा जाए किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखिएगा लेड का अयस्क है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। गैलिना किसका अयस्क है, तो आप लोग याद रखिएगा लेड का अयस्क है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, लगभग डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। और अगर पूछ लें परीक्षा में सरहुल पर्व मुख्यतः कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड से संबंधित है और ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल पर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है वसंत ऋतु, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपको बताना है कौन थे। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आर के शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा निर्मला सीतारमन, ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस निक्की, डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे, सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे आप लोग याद रखिएगा, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वैकाल लेक, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नहीं है, पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इसमें कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा बैकाल झील। बैकाल झील मीठे पानी की झील, आप लोग याद रखिएगा।
और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा बैकाल लेक विश्व की सबसे गहरी झील है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा बैकाल लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में, बैकाल लेक कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा रसिया में। कहाँ पर है? रसिया में है बैकाल लेक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, इनको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, वॉन झील, ये सभी खारे पानी की झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीसी महालनोबिस। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है पीसी महालनोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था, तो आप लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, तीसरी बैठक थी भारतीय संविधान सभा की। 20 का राइट आंसर होगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना के अनुसार भारत शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी बताइए राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर करिएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताइएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिशिर कुमार घोष। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर आपको बताना है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गवर्नर। गवर्नर नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। हुंडरू जलप्रपात
निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। गुड मॉर्निंग। क्या पूछा गया है? हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुवर्ण रेखा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो हुंडरू जलप्रपात है सुवर्ण रेखा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा? ये किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में। राज्य पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड में है, और नदी पूछी जाए किस नदी पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना, उज्जैन, पेशावर या फिर कन्नौज? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। सी करेक्ट आंसर होगा। पेशावर का प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर पूछ लें परीक्षा में पुरुषपुर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। आप लोग याद रखिएगा, पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, इटली या फिर जर्मनी से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी से। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है जर्मनी। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी की राजधानी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक या फिर 6 माह तक? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14 दिन तक। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा में। आप लोग याद रखिएगा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है, तो 20 का राइट आंसर है। उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा इसका। वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर नहीं होगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि संबंधित है। क्योंकि ध्वनि मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा डेसिबल। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। विश्वविख्यात कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर है? आपको बताना है कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खजुराहो में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर है। डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है कहां पर है? पेरिस, जेनेवा या फिर रोम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस 3 नदी किनारे बसा है और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, बिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। बिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रसिया। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, रसिया की मदद से स्थापित किया गया है भिलाई संयंत्र, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अरे सर, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित किससे थे?
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीजाबाई। बी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित जीजाबाई से थे। 20 का राइट आंसर होगा। ये शिवाजी की माता जी थी। 20 का राइट आंसर होगा। यस योगेश। तो 20 का राइट आंसर होगा जीजाबाई करेक्ट आंसर होगा इसका। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। वेरी गुड योगेश। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। लोकेश वेरी गुड। सीमा, प्रियंका, आपके राइट आंसर है। राम कुमारी, कोमल, पासवान गर्ल, निक्की, टिल्लू, शिवांशु, नसरीन, वेरी गुड। सीमा, निक्की, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर हैं। मिट्ठू, अनडिपेंडेड, अमित, बहुत अच्छे। एनके, आपका भी राइट आंसर है। राम केवल, पुष्कर, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यस शिवांशु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में भारतीय कृषि विपणन संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अंशी, आरुषि, इन सभी ने करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जयपुर। राजस्थान की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। संजय वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की। ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर ने। ए करेक्ट आंसर होगा। 1857 में बरेली विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है इनमें से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया अक्षांश से होकर गुजरती है। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1972 में, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है कहां पर स्थित है? राजकोट, कोच्चि, लखनऊ या फिर नई दिल्ली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा? सीमेंट के उत्पादन में
विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दूसरा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीमेंट के उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। अगर पूछा जाए पहले स्थान पर कौन है तो आप लोग याद रखिएगा चाइना पहले स्थान पर है, अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? अगर परीक्षा में पूछ लें भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है तो आप लोग याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र। और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रश्न में पूछा गया राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा साहेब फाल्के। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अल्फा कीड़ों की खोज किसने की है? सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्या पूछा गया अल्फा कीड़ों की खोज किसने की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। अल्फा कीड़ों की खोज किसने की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रदरफोर्ड करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। रॉन्टिजन ने एक्स कीड़ों की खोज की है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा कीड़ों की खोज किसने की है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा रदरफोर्ड ने अल्फा कीड़ों की खोज की है। और अगर पूछा जाता एक्स कीड़ों की खोज किसने की है तब आप लोग याद रखिएगा रॉन्टिजन करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय? इस प्रकार से ऑप्शन हैं तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पशुपालन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। करेंट का क्वेश्चन है। बताइएगा वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। वर्तमान में आपको बताना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। भगवंत मान, आप लोग याद रखिएगा कौन? भगवंत मान वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सभी इसका आंसर करिएगा। टोडा जनजाति आपको बताना है मुख्यतः कहाँ निवास करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान सभा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हरेन कुमार मुखर्जी, एच के मुखर्जी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा हरेन कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। किस बेरोजगारी में लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मौसमी बेरोजगारी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है मौसमी बेरोजगारी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए भारत सबसे अधिक बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है, तो आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मणिपुर। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर। बाकी आप लोग याद रखिएगा त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिपुरा है। और मेघालय, असम, ये सभी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? ए करेक्ट आंसर होगा, राजीव गांधी का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, एशियाई नोबेल किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। गुड मॉर्निंग। और अगर पूछा जाए पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, और ये स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? बी करेक्ट आंसर होगा, खुशवंत सिंह ने। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? सभी इसका आंसर करिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? वायुमंडल का कौन सा एक भाग रसायन मंडल का एक भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन मंडल। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्षोभ मंडल करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, ओजोन मंडल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है दुनिया के मजदूर एकजुट हों नारा किससे संबंधित है? किस क्रांति में ये नारा दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसी क्रांति में। बी करेक्ट आंसर होगा, दुनिया के मजदूर एकजुट हों रूसी क्रांति से संबंधित नारा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इनमें से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक आपको बताने इसमें से कौन से हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, प्रोपेन ब्यूटेन। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। हजारद्वारी महल कहाँ पर है? असम, झारखंड, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में हजारद्वारी महल है। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक खैराती अस्पताल था। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित
दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन योग के पथ प्रदर्शक थे, उनका नाम बताइएगा। योग के पथ प्रदर्शक कौन थे इनमें से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पतंजलि, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पतंजलि करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत सबसे पहले की थी, उसका नाम बताइएगा। जिसने सबसे पहले भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जेम्स विल्सन। सी करेक्ट आंसर होगा। जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। नाबार्ड का मुख्यालय बताइए कहां पर है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। रघुवंशम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने लिखी है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है। बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में अगर पूछा जाए वियतनाम की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा हनोई वियतनाम की राजधानी है। किस नदी किनारे स्थित है? हनोई लाल नदी किनारे स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस अनूप, तो आप लोग याद रखिएगा लाल नदी के किनारे स्थित है हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, स्पेशल जीके जीएस का सेशन है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। साइंस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे परीक्षा तक, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। पसंद आए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।